आधे से ज़्यादा गांव का बीपीएल कार्ड बना। गैस सिलेंडर के लिए एमपी एमएलए की सिफारिश लगती थी। 100% लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत दिखाई है इसको करने की। ये पहली सरकार है जो विपक्ष के विधायकों को भी 25-25 करोड़ रुपए का पैसा दिया कि वे अपने हल्के में जो ज़रूरत है उसको करवाओ। देखिए, ये निश्चित रूप से परिवर्तन जो बदलाव होगा उसका संकेत है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई क्या होगा, हमारे लिए तो जो इनका बेस्ट हो वो आए। जनता आज हमारे साथ है और ये परिवर्तन होके रहेगा। काम कुछ करना नहीं, लेकिन किसी के और के प्रभाव से अपनी राजनीति को चमका रहे। मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या हुआ? झाड़ली गांव की ज़मीन खराब होगी, उसके लिए उन्होंने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवाया है। उस पानी को चौक तोड़ेंगे और दूसरे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। 305 करोड़ रुपए की जेएलएन अपने माते नल के साथ से निकलती है, सालाबाद की तरफ जा रही है। जो जेएलएन है उसको चौड़ा किया है। ये जो झाड़ली का जो फ्लाई आरओ भी बना है वो 50 करोड़ रुपए के लगभग उसके ऊपर। झज्जर के अंदर जो ड्रेन बनाया है उसमें 50 करोड़ की लागत आई है। हमारे निवेदन पे सारी कॉलोनियाँ पक्की करी और लगभग 700-800 करोड़ के काम बिना विधायक होते हुए भी झज्जर हल्के के अंदर करने का काम किया है। 24 फसलों पे एमएसपी बताओ किसने दी थी आज तक? उनको 1.25 लाख बच्चों को जॉब सिक्योरिटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। सोलर ट्यूबवेल लग रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, थोड़े बहुत जो कर्ज माफ किए हैं 133 करोड़ रुपए के वो भी किए हैं। आज युवा का भी मन बदला है इस बात के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं। और ऐसा 15 साल से विधायक है, हम तो उन्हीं से हिसाब मांगेंगे। झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। चुनावी मोड में सारी राजनीतिक पार्टियां आ चुकी हैं। अब 5 तारीख को वोटिंग होगी, आज 8 तारीख को नतीजे आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज बिरोड़ गांव में उत्तर प्रदेश से जो विधायक है भाजपा के, उनको प्रभारी बनाया गया है। वीरेंद्र राणा जी आए थे, उनके साथ बीजेपी के महामंत्री थे, जिले सिंह जी थे, रविंद्र सुहाग जी थे और डॉक्टर राकेश कुमार जी मेरे साथ हैं। राकेश जी, ये बताइए, अब ये मान लीजिए चुनावी मोड में 100% आप सब लोग आ चुके हैं। एक तरफ विधायक जी हैं और कांग्रेस पार्टी वाले हैं, उनका अपने नैरेटिव देख लिया होगा, हमने ये कराया, ये कराया, ये कराया, मतलब वहीं पटकथा उनकी हमेशा आगे रहती है। आप लोगों के बीच में जाएंगे, कैसे अपने मुद्दों को रखेंगे कि इन बेसिस के ऊपर हम देखिए आप उतर गए हैं चुनाव प्रचार में और इस बेसिस पे हमें वोट दीजिए। पहले तो आपके दर्शकों को मेरी राम राम। आप जानते हैं कि अब चुनाव तो डिक्लेयर हो ही गया है। ठीक है, चुनाव की डेट में थोड़ा सा 4 दिन का एक आगे पीछे हुआ है चुनाव इलेक्शन कमीशन के कारण। वो 5 तारीख को वोटिंग होगी, तो वो तो कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं है कि भाई 3-4 दिन में कोई ज़्यादा नहीं है वो, लेकिन वो ठीक है, जिस भी हिसाब से उन्होंने किया है वो तो सर्वमान्य। तो बात यह है कि आज बिरोड़ में हमारे जो प्रभारी, जो विधानसभा प्रभारी लगाए हैं, आदरणीय राणा जी हमारे बीच में आए और हमारे कार्यकर्ताओं को और जनता को, लोगों को मैसेज अपने साथियों को दे करके गए कि भाई किस प्रकार से झज्जर हल्के के अंदर कमल खिलाने का काम हम करेंगे। वो विचार उन्होंने अपने व्यक्त किए हैं और चर्चा की है। कुछ दुख तकलीफ हमारे कार्यकर्ताओं की थी तो वो भी जो ना दूर करने का वो प्रयास करने की बात को कह के गए हैं। तो मुद्दा तो ठीक है, हमने भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पे आगे जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जिसने सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ किया है। और आप देखेंगे कि हमारे गांव के अंदर, अभी मैंने अपने साथियों से बात करते हुए भी ये बात कही थी, मैं आपको भी ये बात बता रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा गांव का बीपीएल कार्ड बना। वो क्यों बना? क्योंकि सबकी चिंता की। पहले 1,20,000 की एक लिमिट थी कि भी 1,20,000 रुपये से नीचे की जो लोग हैं, जो आमदनी जिनकी कम है, उसको बीपीएल में लेते थे। उससे पहले वो 60,000 थे। तो जो केंद्र में था तो 1,20,000 का पैरामीटर रखा गया था, जिसके कारण हरियाणा प्रदेश के 25 लाख लोग इस दायरे के अंदर आए थे। आप देखेंगे कि माननीय मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री जब रहते हुए, उन्होंने इस लिमिट को बढ़ा दिया, 1,20,000 से लेके 1,80,000 किया। तो जैसे ही ये 60,000 रुपये बढ़े तो इस दायरे के अंदर लगभग आज 1 करोड़ लोग और जुड़ गए, यानी कि 1 टोटल मिला के 1 करोड़ 29 लाख के आसपास को डायरेक्ट बेनिफिट एक तरह से हम देने का काम कर रहे हैं। और जनता की दुख तकलीफ को समझते हुए ये बात की गई है। अब आप देखेंगे कि भी बीपीएल कार्ड पहले सिफारिश लगाते थे, गैस सिलेंडर के लिए एमपी एमएलए की सिफारिश लगती थी। अब ये पारदर्शी सिस्टम से, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि गरीब समाज के लोगों को जो राशन की व्यवस्था की गई है वो उसका अंगूठा लग करके मिल रही है। तो ये पारदर्शिता किसी ना किसी तरीके से, क्यों टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम अपने जनसाधारण तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जब हम आधे गांव से ज़्यादा लोगों को ये लाभ पहुंचाने का काम करें तो निश्चित तौर पे लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। एक चीज़ मैं आपको इसके साथ साथ और भी बताना चाहता हूँ कि जो आयुष्मान की योजना बनी है
उस आयुष्मान की योजना में जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम थी उनका तो मुफ्त था ही। 3 लाख तक की आमदनी का जिसका रहा उसका भी कोई 1,500 रुपये सालाना वो लगा करके शुल्क एक तरह से लगा करके वो 5 लाख का बेनिफिट देने का काम उनको भी किया। और जिनकी आमदनी उससे भी ज़्यादा है उन लोगों को भी इसके लाभ देने का मतलब 100% लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत दिखाई है इसको करने की। ये किसी ने नहीं किया पहले। आज किसी को 5 लाख कोई अब कोविड के बाद बहुत सारी घटनाएं आप देख रहे हैं हो रही हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी को शुगर लेवल बढ़ गया, तो बीमारियां कहीं ना कहीं बढ़ी हैं। तो उस समय पे अगर किसी के पास पहले पैसे नहीं होते तो हरे पत्ते की गोली मैं बार बार कहता हूँ ये बात, उसके लिए भी गरीब आदमी बड़े बुजुर्ग मन में सोच कर रह जाते थे भाई दवाई ना लें, चलो बच्चों को ना बताएं, घर में परेशानियाँ ना हो। लेकिन आज किसी भी बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ जा कर के वो अपना इलाज करा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी की। और जो डिलीवरी सिस्टम है वो सबके पास उसका लाभ पहुँचा है। एक ही योजना की मैंने अभी बात की, अदरवाइज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तो मैं पहले भी कहता हूँ, पहले के टाइम में तो पता ही नहीं लगता था कितना राशन आ गया, किसको मिल गया, किसको नहीं मिला। आज पूरा वो रिकॉर्ड है कि सभी लोग, अगर आपको ये लगता हो कि भाई हमें इसको जाके चेक करना, तो जिस दिन राशन डिपो पे राशन बढ़ता है उस दिन जा करके देखिए किस तरह लंबी लोगों को ज़रूरत है, लंबी लाइनों में लग करके और पूरी ईमानदारी के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पहले कालाबाजारी होती थी जी। तो ये हमारा काम है, लोगों के बीच में हमने इस काम को करने का प्रयास किया है। गांव के अंदर भी यहाँ का जल घर की बात करें, गांव की एक बड़ी गली थी वो हमने बनाने का काम किया है। रोड के लिए भी अब ये पहली सरकार ऐसी देखी है मैंने, तो मैं भी इसका हिस्सा तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं पार्टी के नाते जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये है कि भाई ये पहली सरकार है जो विपक्ष के विधायकों को भी 25-25 करोड़ रुपए का पैसा दिया कि भाई अपने हल्के में जो ज़रूरत है उसको करवाओ। ये दुख की बात है कि हमारे लोगों ने जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी उसको निभाया नहीं तो आप इस थोड़ी सी और हालात अच्छी होती। हमने अपने प्रयासों से जिन चीज़ों को किया है तो वो लोग उस बात से खुश भी हैं और आपने देखा भी होगा लोगों के अंदर उत्साह भी है। ये अपने इस इलाके में जहाँ पे लोग चौधर का नारा देते थे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी आ जाती, बढ़िया मेडिकल हो जाता है, एम्स आ जाता, कोई बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्री आ जाती, कोई IMT आ जाता, कोई अब जैसे हमारे बच्चों ने, हमारे लिए तो गर्व की बात है, अब पिछले बिरोड़ गांव के अंदर एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें हमारे अमन शेरावत का जो पहलवान हमारे पूरे विश्व में नाम भारत का रोशन किया, और मनु भाकर हमारी बेटी ने जो 2 मेडल लिए, उनके सम्मान में जो समारोह हुआ उसके अंदर गांव के अंदर एक उत्साह बढ़ा है। और भाई स्टेडियमों की भी बात चलने लगी है, उनकी नर्सरियों की भी बात चलने लगी है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि हम किसी न किसी तरीके से अपने जनता के और अपने बच्चों के, आने वाली पीढ़ी के काम कर पाएँ, उनके लिए अच्छा काम कर पाएँ। ये हमारा हमेशा प्रयास रहा है और उसको हम करेंगे। एक बात मैंने नोटिस की राकेश जी, लोग वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ की टिकट मिले उसके बाद ही हम जनता के बीच में थे, उसके बाद ही प्रचार करें। लेकिन आपकी तो टिकट फाइनल हुई ही नहीं, ना किसी बीजेपी के और कार्यकर्ता की टिकट फाइनल हुई, आप प्रचार में लग गए। अरे आपके किए हुए क्रेडिट कोई और ले जाएगा तो आपका ये कमल वाला साथी। ऐसा है भारतीय जनता पार्टी तो हमारा जो कैंडिडेट है वो तो हमेशा से ही कमल का फूल है, और पार्टी इस बात को समझती है और ये डिसिप्लिन है पार्टी का। पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है, वो प्रयास सारे करती है कि भाई अच्छे से अच्छा कैंडिडेट जनता के सामने आए जो जीतने की क्षमता भी रखता हो, जिसकी जानकारी भी अच्छी हो। ये बात आपकी ठीक है कि कई बार आदमी को अपना स्वार्थ दिखाई देता है, लेकिन राकेश को एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और निश्चित रूप से जो भी निर्णय होगा उसमें हम पार्टी के साथ खड़े मिलेंगे। रोड का काम शुरू करवा दिया, पिछले दिनों मेला का भी कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद भी अरविंद शर्मा जी ने सहायता की थी, और अमन शेरावत का सम्मान समारोह हुआ, उसमें आदरणीय वित्त मंत्री JP दलाल जी हैं, उन्होंने भी बड़े सहयोग का ऐलान कर दिया। स्टेडियम की हामी दीपेंद्र हुड्डा जी बोल रहे थे, उठकर स्टेज से धनखड़ साहब ने कहा कि हम भी तैयार हैं भाई स्टेडियम बनवाने के लिए, और उसका नतीजा मैं देख रहा हूँ। बिरोड़ गाँव में 2 सभा हुई आज, इतनी भीड़ मैंने मैडम व्यक्तिगत तौर पर आते विधायक है जी उस समय पर देखने को नहीं मिलती, उससे ज़्यादा भीड़ आप जुटा रहे हैं। क्या कहते हैं ये समीकरण? देखिए, ये निश्चित रूप से परिवर्तन जो बदलाव होगा उसका संकेत है, और जिन लोगों ने काम नहीं किया, निश्चित रूप से जिनके पास 15 साल से एक तरह से जो विधायक लोगों ने बनाया, उनको वोट डालकर जिता करके भेजा, वो कहीं ना कहीं अपने इस दायित्व में फेल हुए हैं। और अब ये जो प्रयास जो
भारतीय जनता पार्टी के साथी, हमारे जैसे साथी, हमारे अपने प्रयास भी जो ये हैं वो जनता को का दिल जीतने का काम करते हैं। हम तो कहीं बैनर पोस्टर भी कम लगाते हैं, तो हम तो लोगों के दिल पे बैनर और पोस्टर लगाते हैं ताकि वो एक विचार के साथ जुड़ें, एक सही लोगों के साथ लोगों का जुड़ाव हो। और मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे गरीब आदमी का, मेरे किसान का, मज़दूरों का, युवाओं का, महिलाओं का सम्मान हो और उनको कहीं ना कहीं उनका काम करने में हम सक्षम हो जाएं, ऐसा हमारा मन हमेशा रहता है। मैडम के कार्यकर्ता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो मिलते हैं, पर्सनल काम होता तो उनके लिए भी मिलते हैं, वो भी सही मैडम जी काम आ जाती है। वो ये कह रहे हैं हमारा तो सौभाग्य है, इतनी पढ़ी लिखी मैडम हमें मिल गई। पहले वाले विधायक जो कांग्रेस के इसी हल्के थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि जो विधायक रह गए कांग्रेस पार्टी के, उन्हीं की बेइज्जती कर रहे हैं। और मैडम पहले किराए से रह गई, अब यहाँ से विधायक को सौभाग्य बता रहे हैं, और सौभाग्य वाला इस हल्के में कांग्रेस पार्टी कोई नहीं दिख रहा। जो कांग्रेस की हालात है, जो मुख्यमंत्री पद के लिए भी जो दौड़ इनकी चल रही है, फिर जो लोगों ने सिर उठाने की कोशिश की, मैं तो कहूँगा कि एक भाई यहाँ पे है वो राजल नौगामा है, एक वो परली तरफ कबलाना गांव से भी कोई लड़का है संजीत है, तो और भी साथी जो कांग्रेस के अंदर सिर उठाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनको दबाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई क्या होगा, हमारे लिए तो जो इनका बेस्ट हो वो आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता आज हमारे साथ है और ये परिवर्तन होके रहेगा। ये लोग उनको दबाने का काम करते हैं, यही कांग्रेस की परिपाटी भी मैं रहूँ, जब तक मेरा बिल्कुल सब कुछ पूरा ना हो जाए जीवन, तब तक मैं रहूँ। अब और नए साथियों को कैसे अवसर मिलेगा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अब वो बच्चे लगे हैं, देखिए कोई भी पार्टी है, जिस भारतीय जनता पार्टी में एक मिसाल पेश की माननीय मनोहर लाल जी ने, मैं आपको बताऊँ, मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके उन्होंने खुद ने इच्छा जताई कि मैं पद छोड़ना चाह रहा हूँ। अब ये चीज़ आपको भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिल सकती है, ये और कहीं नहीं है। जो कुर्सी से चिपक गया, जनता को जो बहकाने का काम में सफल हो पा रहा है, जो जीत पा रहा है, वो छोड़ता ही नहीं है। 80-80 साल के लोग हैं और ये भी 5-5 बार काम कुछ करना नहीं, लेकिन किसी के और के प्रभाव से अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या हुआ, उस पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने अपने नौजवानों को, पढ़े लिखे बच्चों को, जो मेहनती बच्चे हैं, उनको उनकी मेहनत की पहचान करवाने का काम किया है। और झज्जर हल्के के अंदर भी मतलब हज़ारों लोगों को नौकरियां देने का काम किया है। पूरे प्रदेश के अंदर लाखों नौकरियां दी हैं, लोगों को पक्का करने का काम किया है, जो पिछली सरकार छोड़ के चली गई थी। वो काम भी हम कर रहे हैं। तो इनकी काम करने की नीयत नहीं है, ये गाँव के अंदर जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। वो जोड़ तोड़ क्या है, किसी को किसी के खिलाफ भड़का दिया, अच्छा भाई वो उसने मेरे को वोट, उसको वोट दे दे, तू मेरे को दे दे। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। इनके पास विकास के लिए पड़े होने का फ़ायदा क्या रोड मैप है झज्जर हल्के का, मुझे बता दीजिए ना। अभी मैं ये बात कह रहा हूँ बार बार, मैंने अभी ये चर्चा भी की कि हमारे झाड़ली गाँव की ज़मीन खराब होगी, उसके लिए उन्होंने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवाया है। उस पानी को चौक को तोड़ेंगे और दूसरे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। इन्होंने तो सीधा ये कि वो सिस्टम बना रखा था, कंपनियों से सेटिंग करो, उनको अच्छा पानी दे दो, हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। अभी भी मेरे को कई जगह ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि भाई हमारे पानी ख़राब है, खारा पानी है, पीने के पानी का वो दिक्कत आई है। तो वो जो चीज़ें हैं इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं। एक कमाल की बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, झज्जर के अंदर भी जो हमारा दिल्ली गेट है, उससे बहादुरगढ़ वाला रोड अग्रसेन चौक तक का एरिया में, ये कमाल की बात है कि वो बहादुरगढ़ की जुरिडिक्शन में पड़ता है। झज्जर का रोड है वो फिरनी का, और वो बहादुरगढ़ जुरिडिक्शन में पड़ता है। और उससे लेके सिलानी गेट तक का वो बादली की जुरिडिक्शन में। इन लोगों ने किया क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही। जब ये बातों का इनको पता ही नहीं है तो पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या हुआ? एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, केंद्र में मोदी जी की सरकार है और हुड्डा साहब या मैडम गीता भुक्कल जी जो अपने कार्य गिनवाती हैं, वो उसी जब केंद्र में यूपीए सरकार थी उसी समय पर हुआ। लेकिन स्थिति अब बिल्कुल उलट है। सब लोग ये मान रहे हैं इस बात को कि वो जिन कामों का दावा करते थे जो केंद्र में उन्हीं की सरकार है, लेकिन अब तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो झज्जर हल्का क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये पहली सरकार है, पूरे समय के अंदर पहली सरकार है जो विपक्ष में, जो सबका साथ लेके चलना। जहाँ हार गए हैं हम लोग, मैंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, हम हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको गिनवाऊँ, 305 करोड़ रुपए की जेएलएन अपने माथे ने लेके साथ से निकलती है, सालावाज की तरफ जा रही है। जो जेएलएन है उसको चौड़ा किया है ताकि सारे गांव के अंदर उसकी कैपेसिटी पहले 1000 क्यूसिक के लगभग थी, 1050 के आसपास, और आज उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी वो लगभग 3000 क्यूसिक है। 3 गुना उसको बढ़ा दिया। उसमें 305 करोड़ रुपये खर्च हुआ मेरे हल्के के अंदर, झज्जर हल्के के अंदर। ये थोड़ा है क्या 305? ये जो झाड़ली का जो फ्लाई आरओबी बना है
वो 50 करोड़ रुपए के लगभग उसके ऊपर लागत आई है। झज्जर के अंदर जो ड्रेन बनाया उसमें 50 करोड़ की लागत आई है। झज्जर के अंदर जो नई सीवर व्यवस्था बनाई उसमें, तो मैं उसको जब गिनता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है। और कई बार यूँ भी होता है, पता नहीं तेरा नाम होगा कि नहीं, आदमी इस बात के लिए सोचता है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे निवेदन पे सारी कॉलोनियाँ पक्की करी और लगभग 700-800 करोड़ के काम बिना विधायक होते हुए भी झज्जर हल्के के अंदर करने का काम किया है। अब पहले ये आंखों में धूल झोंक देते थे, अब आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बातें पता लगने लग गई हैं कि यार सच में ये सरकार तो वाकई में पैसा दे रही है। किसानों को 24 फसलों पे MSP बताओ किसने दी थी आज तक, और उसकी गारंटी है। जो ये 1 लाख बच्चे जो अभी कह रहे थे कि हमारी जॉब की सिक्योरिटी दो, उनको 1-1.25 लाख बच्चों को जॉब सिक्योरिटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, तो इससे ज़्यादा चिंता और कौन कर सकता है। स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको बात की, मजदूर के बारे में मैंने आपको बात की, अपने किसानों के लिए भी बात की। हर एक चीज़ देखिए ना, सोलर ट्यूबवेल लग रहा है, किसके काम आएगा, किसका खर्चा बचेगा। सोलर ट्यूबवेल है, सोलर ट्यूबवेल के साथ साथ जो ना अपना किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, और चीज़ों की जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और अब जो थोड़े बहुत जो कर्ज माफ़ किए हैं 133 करोड़ रुपए के, वो भी किए हैं, और सारी फसलों पे MSP पे, तो इससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र को थोड़ा सा एक तो रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, इसको ऑर्गेनाइज सिस्टम में बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे किसान को, क्योंकि हमारी जोत होगी छोटी, अब 2-2 किल्ले 3-3 किल्ले मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा एक परिवार में बचे हैं, और 2 बच्चे हैं तो वो 1-1.5 बच जाएगा। तो आज से 10 साल बाद क्या हालत हो जाएगी। अगर उसकी चिंता आज नहीं करेंगे तो वो फिर कब उनका हम भला कर पाएंगे, वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा काम। ये मेरे किसान भाइयों को भी समझना है और सरकारों को भी समझना है कि इनका किस तरह से भला हो, और ये ऑर्गेनाइज सिस्टम से खेती बाड़ी हो, जिसके कारण जो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, उसकी आमदनी बढ़ सके। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मोदी जी ने गुजरात के अंदर सोलर पार्क बना दिया, बहुत बड़ा, हज़ारों एकड़ ज़मीन के अंदर सोलर पार्क बना हुआ है। तो सोलर पार्क बने तो किसान की तो आमदनी बढ़ रही है ना उससे। अगर कहीं पे हम 1 किल्ले में 2 किल्ले में कोई अपना सोलर लगाते हैं पावर, तो वो पावर भी मिलती है, उसको सरकार खरीद रही है, सरकार खरीद रही है, तो हर ऑप्शन किसान को दे रही है। किसान को ये कह रही है कि भाई जो तेल, जो ये इथेनॉल का जो एक सिस्टम है, उसके प्लांट लगाओ, तो वो इथेनॉल किसान निकाल लेगा, तो वो महंगा बिकता है। वो महंगा बिकेगा तो किसान को ही तो फ़ायदा होगा ना जी, वो किसी और को फ़ायदा नहीं होगा, वो किसान को ही होगा। जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उसको ईमानदारी से नौकरी देने का, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई उसको नुकसान किए, बिना कोई ब्याज बट्टे हुए पैसे उठाए, बिना कोई ढूंढ बेचे, बिना कोई खेत बेचे, उसको नौकरी मिल रही है। गरीब से गरीब बच्चा जो आज ये उम्मीद लगाता कि मैं मेहनत करूँगा तो वो आई होएगी, मैं मेहनत करूँगा तो मेरे काम आएगी, तो वो मेहनत करने लगा है। आज युवा का भी मन बदला है इस बात के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं और मिलेंगी, आगे भी मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी को मुझे पता है कि निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रही है, और इस बार हमारे हलके में भी कमल का फूल खिलेगा, ऐसा हमारा विचार है, और लोगों को देख के ऐसा लगता है। तो लोगों के जो भीड़ उमड़ रही है और लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और भाजपा के जो नेता प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, इनसे कुछ न कुछ समीकरण दिख रहे हैं सामने निकल करके। और मेरे ख्याल से राकेश जी ने इतना कुछ आज बता दिया जो कांग्रेस को यहाँ हिसाब मांगो यात्रा शायद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हिसाब तो उनको देना चाहिए। ये सब 15 साल से विधायक है, हम तो उन्हीं से हिसाब मांगेंगे। हम तो विपक्ष एक तरह से यहाँ पे तो हारे हुए हैं, तो हमारा हिसाब क्या। मैंने तो अपना बता दिया है कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं, हमारे प्रयास से ये चीज़ें हुई हैं। जनता को पता लग रहा है कौन बीच में रह रहा है, तो पब्लिक उसको रिस्पांस कर रही है, तो रिस्पांस पब्लिक करती है। हमारी भोली भाली जनता है जी। पहले बहका देते थे, अब आप लोगों के माध्यम से थोड़ा उनके पास प्रचार पहुंच रहा है, तो उनको पता भी लग रहा है कि ये लोग सच में अच्छी नीयत से काम करना चाहते हैं। और भाई नीयत ही अच्छी ना हो और गोलीबाजी करनी है तो करने ही लग रहे हैं, तो इन्होंने करी ही है। तो ये जनता को भी देखना है कि भाई वो किस प्रकार से इन लोगों को आगे लाएंगे। आपने समय दिया, बहुत 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 धन्यवाद।